एवरीवन, मेरा नाम सीएमए प्राची अग्रवाल है और आज मैं आपको अपनी जर्नी बताने वाली हूँ। मेरे सीएमए बनने तक का सफर आपको आज बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं शुरू से। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक प्राची नाम की छोटी बच्ची थी जो रायपुर जैसे टीयर 2 सिटी पे रहती थी और ये छत्तीसगढ़ से है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा इंजीनियर है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं और मैं उनकी सबसे लाडली छोटी सी बेटी हुआ करती थी। अब क्या हुआ कि जब मैं छोटी थी तो मुझे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैं ना पेंटिंग्स बनाते रहती थी। मुझे पेंटिंग्स बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। तो मैं क्या करती थी, जब मैं क्लास 4 में थी तब से मैं पेंटिंग बना रही थी। और जब मेरा सबसे मुश्किल पड़ाव कब होता है एक स्टूडेंट लाइफ में, कि वो ये सोचता है 11th-12th में क्या सब्जेक्ट लेना है उसको। ठीक है, उस समय इंसान सोचता है कि उसको किस करियर फील्ड पे जाना है। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम पे कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, बायो लेना है, साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, व्हाट टू चूज। ओके, सो उस टाइम पे मुझे बड़ी परेशानी हुई। मेरी फ्रेंड थी जो क्लास 10th में, वो बायो ले रही थी, उसको डॉक्टर बनना था। वो अपनी लाइफ में बहुत क्लियर थी कि उसको डॉक्टर ही बनना है, बट मैं नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि आर्टिस्ट बनना है मुझे। फिर मुझे लगता था कि पता नहीं मुझे क्या बनना है, और मैं इतनी मिच्योर नहीं थी कि मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे क्या बनना है। ये फैसला मेरे पापा ने लिया मेरे लिए। उन्होंने क्या किया कि मुझसे पूछा कि तुझे क्या पढ़ना है, तुझे क्या करना है करके। तो फिर मैंने बोला मुझे ड्राइंग करना है, बाकी तो कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे करके। तो फिर क्या हुआ, हमारे रायपुर पे ना सिर्फ एक ही स्कूल थी। उस समय क्या होता था कि ऑप्शन चूज करना पड़ता है एक सब्जेक्ट के लिए, बाकी 4 सब्जेक्ट तो कॉमर्स के ही रहेंगे, एक सब्जेक्ट आप अपने पसंद का चूज कर सकते हो। तो रायपुर की सारी स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स था, पी जिसको बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, मैथ्स था। ये 2 सब्जेक्ट थे मेनली सब जगह पे, बट मैथ्स से तो मुझे नफरत, आई हेट मैथ्स। ठीक है, तो मैं सोची कि फिजिकल एक्टिविटीज में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सोचा मैं क्या करूँ। तो फिर सिर्फ एक स्कूल थी रायपुर में, एनएच गोयल। वहां पर क्या था कि वहां पे ड्राइंग जो था वो एक सब्जेक्ट था ऑप्शन। वहां पे 21 से लेके 31 सब्जेक्ट थे चूज करने के लिए, जिसमें सब कुछ भी चूज कर सकते हो। तो मैंने फिर ड्राइंग चूज किया और फिर मेरा एडमिशन वो स्कूल में करा दिया, सिर्फ और सिर्फ बिकॉज कि मुझे ड्राइंग करनी थी। उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से ड्राइंग सीखी, एकदम डीपली अच्छे से पेंटिंग सीखी, हर फॉर्म ऑफ सीखा, मुझे बहुत मजा आता था। उसके बाद फिर मैंने 11th-12th खत्म किया कॉमर्स लेके। कॉमर्स लेने के बाद फिर मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ टीचर्स। टीचर्स मुझे काफी ज्यादा पसंद थे। तो जो टीचर्स का जो सब्जेक्ट अच्छा लगता था वो उस वजह से अच्छा लगता था क्योंकि टीचर अच्छा पढ़ाते थे। मैं वहाँ पे पैशनेट हो गई कि यार टीचर अच्छे होने से बच्चों को पढ़ने में मजा आता है। वहां से मुझे अच्छा लगने लगा, मतलब टीचर अच्छा लगता था बनना। मतलब मेरे को लगता था टीचर अच्छी है तो बच्चे को भी मतलब वो चीज की डीप नॉलेज होगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा प्रैक्टिकली हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं 12th पास हो गई। उसके बाद फिर अब चूज करना है कि आगे क्या करना है। बी.कॉम, बीबीए, एमबीए, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं कॉमर्स में। और फिर इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, ये सब भी कर सकते हैं क्योंकि कॉमर्स के बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन करना, तो पापा ने बोला ग्रेजुएशन कर लो बीकॉम से। अब मुझे तो उतना पता नहीं था उस समय क्या करना है क्या नहीं करना है, बस इतना था कि मेरे को इंटीरियर करना है या मेरे को फैशन करना है। मेरे को कपड़े खरीदना बहुत पसंद है तो मैं फैशन करना चाहती हूँ, मैंने ऐसा बोला। तो पापा बोले कि ठीक है कर लेना, क्या दिक्कत है, बट अभी बीकॉम कर ले फिर कर लेना करके। मैंने बोला ठीक है। हमने बीकॉम किया। अब क्योंकि बीकॉम के लिए मैंने कॉलेज जाके बीकॉम किया अच्छे से। क्यों किया? क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं अपनी लाइफ की सारी खुशियां जी सकूं, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सकूं। ऐसे बहुत कम पेरेंट्स होते हैं, बट आई एम सो लकी टू हैव हिम। और मुझे उन्होंने बोला कि तू कॉलेज लाइफ एंजॉय कर, तू बीकॉम कर, आराम से 3 साल जी अपनी लाइफ, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है करके। मैंने वही किया। उसके बाद फिर वो करने के बाद आई एम वेरी हैप्पी। अब बट मुझे अब इंटीरियर फैशन करना है। अब क्योंकि मुझे पढ़ाई तो पसंद है नहीं तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो फिर पापा बोले कि ऐसा करते हैं अपन ना कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं, लाइक सीए सीएमए करके। तो मैं बोली ये सीएमए क्या होता है करके, मुझे नहीं करना करके, मुझे पढ़ाई नहीं करनी करके। तो यहाँ से मेरी लाइफ में सीएमए की एंट्री हुई। अब इसकी एंट्री कैसे है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो क्या हुआ कि मुझे बोले कि सीएमए होता है कोर्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, तू देख करके इसके बारे में। तो उनको पता था कि मैं तो देखूंगी नहीं क्योंकि आई एम लिस्ट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। तो फिर उन्होंने मेरे को एक यूट्यूब वीडियो दिखाई बैठा के, तो वो मैं बैठे और हमने देखा। डिफरेंशिएशन एक वीडियो थी यूट्यूब पे जिसमें बता रहा था कि सीए सीएमए सीएस में क्या डिफरेंस होता है। तो उस समय क्या होता था कि जब सीएमए कोर्स था ना, उसमें क्या होता है सीएमए का ड्यूरेशन जो था वो शॉर्ट था। मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 6 मंथ आर्टिकलशिप के थे। 2.5 साल थे सीए में और सीएस में भी था ज्यादा,
बट सीएमए में सबसे छोटा था। तो पापा ने बोला कि मतलब उस समय तक मैं मेरे ख्याल से 21 की तो हो ही गई होगी, 21 22 अराउंड, आई डोंट नो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, अभी छोटा सा कोर्स कर लेते हैं, फिर शादी वादी करेंगे अपन, तो 1-2 साल तुझे और भी कुछ करना होगा तो तू कर सकती है, फिर उसके बारे में अपन सोच सकते हैं करके। तो मैंने सोचा कि हाँ छोटा कोर्स है, कर लेते करके। और फिर एक्चुअली ना मैंने ये भी सुना था कि सीए जो होता है ना वो बहुत हार्ड होता है, और मुझे ना पसंद नहीं था। मतलब मुझे इतना लोड नहीं लेना, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है लाइफ में। मैंने बोल दिया मुझे सीए तो करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगी करके। तो हमने सीएमए चूज किया बिकॉज ऑफ इट्स लेस आर्टिकलशिप ड्यूरेशन फर्स्ट। सेकेंड ये कि इसमें हम लोग कॉस्ट सीखते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं। तो मैनेजमेंट मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, तो मैंने सोचा कि ये सीखते हैं, ये काम आएगा लाइफ में कभी भी हम कहीं पे भी जाएंगे तो मैनेजमेंट तो काम आता ही है, हर चीज में हमको मैनेजमेंट की जरूरत होती है। सो ये करना चाहिए करके। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब यही करेंगे हम। अब मैंने ले लिया कोर्स। फिर माइंड डाइवर्ट तो होता ही है। मैं जिम जाती थी, मेरी फ्रेंड ने बोला पता है मैं तो ना यहाँ से फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ, तू क्या कर रही है? मैंने बोला यार मैं तो सीएमए कर रही हूँ, अभी ज्वाइन की हूँ जस्ट करके। वो मेरी उतनी अच्छी दोस्त भी नहीं थी, जस्ट 1-2 दिन हुआ था हमें मिले। तो फिर वो बोली सीएमए कर रही है, अरे वाह ये तो कितना हार्ड कोर्स है, कैसे करेगी, तू कर लेगी? तो मैंने बोला हाँ यार कर लूंगी मैं, सीए से हार्ड नहीं होता, सीए ज्यादा हार्ड होता है, सीएमए हार्ड नहीं होता करके। तो वो बोली एक ही जैसा होता है यार करके। तो मैं नहीं मानी उसकी बात, मैं बोली कि नहीं नहीं मैं सीएमए ही करूंगी करके। उसके बाद फिर मैंने सीएमए के लिए पढ़ाई शुरू की, कोचिंग ज्वाइन की फर्स्ट ग्रुप की। फिर बहुत मेहनत करके पढ़ाई, दिन रात पढ़ाई करती थी। मतलब अच्छा लगता था उस समय मुझे पढ़ना, मतलब इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि उससे पहले कभी इतना पढ़ा नहीं था ना मैंने। तो अभी एकदम नया नया पढ़ के एकदम ज़्यादा टीचर अटेंशन देते थे, क्योंकि सीएमए की पढ़ाई करवा रहे तो, और बहुत होमवर्क मिलता था, मज़ा आता था पढ़ाई लिखाई करने में। फिर मैंने बहुत जोश से पढ़ाई की, एग्जाम्स भी दिए दिसंबर 2019 का। उसके बाद फिर वो क्लियर नहीं हुआ। सो मैं एकदम ज़्यादा टूट गई थी, बहुत 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 सैड थी, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी देखा ही नहीं था कि ये फेलियर क्या होता है। मैं हमेशा से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत टॉपर रही थी, लाइक फैशन शोज, डांस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, क्राफ्टिंग, मतलब कुछ भी करवा लो मेरे से पढ़ाई को छोड़ के, सब में फर्स्ट। तो मैंने कभी लाइफ में ऐसा नहीं देखा था कि फेल भी हो सकते हैं, मतलब फेल क्या होता है, मैंने कभी फेल हुआ, कभी कभी लाइफ में फेल होते हुए नहीं देखी खुद को। सो मैं एकदम मतलब ऐसा हो गया था ये क्या हुआ, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी कि क्या हुआ करके। 2 दिन तक तो बहुत डिप्रेस टाइप का फील हो रहा था। फिर मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, हमारी कोचिंग में ऑलमोस्ट 33 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 30 फेल हो गए थे और सिर्फ 3 लोग ही पास हुए थे। सो थोड़ा बेटर फील होने लगा, क्योंकि सब ऐसे ही है। अगर सब पास हो जाता और मैं फेल हो जाती तो बहुत दुखी होती ना, बट सब सेम ही है। तो फिर समझ में आया कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसमें ऐसा ही होता है। सो उतनी मिच्योर नहीं थी, बट फिर धीरे धीरे मिच्योरिटी आई, समझ में आई चीजें, बट बहुत दुखी हुई। बट उसके बाद फिर मैंने सोच लिया था कि नहीं अब तो मैं बोथ ग्रुप दूंगी और क्लियर करके दिखाऊंगी करके एग्जाम्स। उसके बाद मैंने बोथ ग्रुप लेने का डिसीजन लिया, और जून में मैंने सोचा कि बोथ ग्रुप देंगे अब हम। जब बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर रही थी इंटर का, सीएमए फाइनल का, सॉरी इंटर का, क्योंकि फाउंडेशन मुझे देना नहीं पड़ा, बीकॉम की थी तो मैं। अब इंटर की जब प्रिपरेशन कर रही थी तो बीच में कोविड आ गया। अब कोविड आ गया तो मुझे क्या, मेरे को तो, मैं बहुत पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस थी। अब वो ऑफलाइन कोचिंग जा नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब तक कोचिंग नहीं चल रही है मैं अपना पुराना पढ़ लेती, ग्रुप 1 का सब चीज। तो मैं पूरा ग्रुप 1 पढ़ ली, फिर कोचिंग चालू हुई ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में, धीरे धीरे खराब क्वालिटी में, क्योंकि सबको ऑफलाइन पढ़ने की आदत थी, ऑफलाइन पढ़ाने की आदत थी। तो बड़ी मुश्किल से कुछ क्लासेस ऑनलाइन हो पाई, कुछ नहीं हो पाई। तो मैंने सेल्फ स्टडी की। उस समय मेरा पढ़ाने का जर्नी चालू हुआ। मैं अपनी फ्रेंड को पढ़ाती थी, मैं और मेरी फ्रेंड मिलकर ग्रुप स्टडी करते थे ऑन कॉल, और फिर हम सिलेबस कंप्लीट करते थे पढ़ पढ़ के, बिकॉज वो कहाँ जहाँ रहती थी वहाँ पर उतना नेटवर्क भी नहीं आता था। सो वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं देख पाती थी, तो इस वजह से उस समय उतनी अच्छी फैसिलिटीज भी नहीं थी नेट की, अब तो बहुत अच्छी हो गई है। तो उस समय तो एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग कोविड फेज था, तो मैं उसको पढ़ाने लगी। अब मैं पढ़ाती थी, मुझे बड़ा मजा आता था पढ़ाने में, और फिर हम लोग साथ में पढ़ पढ़ के कवर कर लेते थे। बट फिर जून अटेम्प्ट नहीं हुआ, अब एग्जाम नहीं हुआ। अब हम लोग धीरे धीरे पूरा जोश खत्म होता गया, क्योंकि अब एग्जाम ही नहीं हो रहा तो पढ़ के क्या करेंगे। पढ़ लिए थे, 3-4 बार रिवीजन कर लिए थे, दोनों ग्रुप का पढ़ लिए थे। अब फिर हम लोग फिर भी मोटिवेटेड थे, मैं और मेरी फ्रेंड फिर भी रोज पढ़ते थे, 2-2 4-4 घंटा कॉल पे पढ़ रहे हम। उसके बाद फिर एग्जाम हुआ, फिर बोथ ग्रुप क्लियर हुआ, फिर बहुत खुशी मिली। मतलब इतनी खुशी, मतलब मैं बता नहीं सकती कि आई एम जस्ट ऑन द स्काई अबव द क्लाउड्स वाली फीलिंग थी, एकदम खुश। उसके बाद फिर बहुत खुशी मनाई मैंने, इन हाउस पार्टी की, बिकॉज कोविड तब जब भी चल रहा था।
उसके बाद फिर मैंने सोचा फाइनल का बोथ ग्रुप क्लियर करना है, एक बार में ही करके, एक बार में ही मेरे को क्लियर करना है। मैंने एकदम जोरों शोरों से तैयारी शुरू की। फिर मेरे घर पे सबको कोविड हो गया, फर्स्ट मेरे को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे भाई को, सबको। और मेरे मम्मी पापा एडमिट हो गए हॉस्पिटल में 1 महीने के लिए। फिर उसमें बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ, पढ़ाई नहीं हो पाई, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया, सारी क्लासेस मैंने देख नहीं पाई, क्योंकि फिर आफ्टर भी तो लगता है ना। उसके बाद फिर कुछ नहीं हो पाया। फिर भी मैंने बोथ ग्रुप एग्जाम दिया, बहुत रोई थी। मतलब एसएफएम के पेपर के दिन तो मैं लिटरली क्लासरूम में बैठ के रो दी थी, एग्जाम नहीं है बन रहा है करके। बट अंदर से पता था कि नहीं होगा क्लियर, क्योंकि नहीं पढ़ के आई थी उतने अच्छे से, प्रिपेयर नहीं था उतने अच्छे से, तो पता था। बट मैंने अपना दिया 100% था, मतलब जितना टाइम था, जितना कर सकती थी हमेशा उतना किया। कभी भी ये नहीं था कि टाइम नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगी या मैं एग्जाम नहीं दूंगी, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मैंने दिया एग्जाम, फिर पता था नहीं क्लियर होगा, बट भगवान से फिर भी विश करते रहती थी कि प्लीज हो जाए क्लियर, हो जाए क्लियर, बट नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश की, फिर बोथ ग्रुप दी, फिर मैंने कोशिश किया, फिर भी फिर क्या हुआ था, जून अटेम्प्ट में ना ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन एग्जाम ही हो रहा था उस समय। किसी दूसरे ब्रांड ने एग्जाम पेपर सेट किया था, मतलब हम जाके तो ऑफलाइन देते थे बट कंप्यूटर पे एग्जाम होता था। वो कुछ नया हुआ था उस समय हम लोग के साथ, और वो सिस्टम से भी हम लोग उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाए थे, और पेपर बहुत हार्ड आया था उस टाइम का। फिर नहीं बना मेरे से, फिर नहीं क्लियर हुआ। फिर मैंने सोचा अब बोथ ग्रुप तो नहीं दे सकती मैं, हो गया, मुझे सीएम में देना ही नहीं है, मैं इस लूप से बाहर आना चाहती हूँ, बस हो गया। क्योंकि उसके बाद फिर सब धीरे धीरे ओपन होने लग गया था, 2023 आ गया था मे बी, और फिर नॉर्मल हो गई थी सारी चीजें। बट मेरे को नहीं करना था, मैं बहुत बहुत परेशान थी। फिर मेरे पापा ने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया लाइफ में कि नहीं, जो काम शुरू किया है वो खत्म करना है। और फिर बाकी भी मेरे फ्रेंड्स थे, उन लोग के साथ भी सेम ही हो रहा था ना, तो हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, मतलब सब एक जैसा चल रहा था इकोसिस्टम। मतलब मेरी लाइफ के अगर इतने लोग हैं तो सबका सेम ही हो रहा था। तो फिर सब कोशिश कर रहे थे, तो फिर मैंने भी किया कि चलो ठीक है, इस बार ना ग्रुप 3 देना है, अब हम ग्रुप 3 देंगे इस बार करके। फिर मैंने दिया, फिर क्लियर नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे ना, जो इतना पढ़ती थी मैं, वो मेरा इतना हो गया था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था पढ़ाई से अब, और नहीं हो रहा था मेरे से। बट फिर भी मैं कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़ी, पढ़ाई हमेशा करती थी। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था तब तक यूट्यूब पे, 2021 में मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना। और मैं पढ़ाती थी, कोविड के टाइम में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, और मैं तब से ही सीएमए फाइनल को पढ़ाती थी। और सीएमए फाइनल खुद ही थी, और खुद सीएमए फाइनल को पढ़ाती थी, क्योंकि मैं समझती थी कि मैं अपने फ्रेंड्स को पढ़ा रही हूँ। सो मैं उस हिसाब से सबको पढ़ाते रहती थी, और मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मतलब मैं अभी एट प्रेजेंट जितनी मोटिवेटेड हूँ ना पढ़ाने के लिए, उससे 10 टाइम्स ज्यादा मोटिवेटेड थी उस समय पढ़ाने के लिए। मतलब मुझे बहुत मजा आता था। उसके मेरा चैनल जो था वो किसी को पता भी नहीं था कि मैंने बनाया है, एक सीक्रेट था मेरा। मैं सोची थी जब मोनेटाइज हो जाएगा तब मैं सबको बताऊंगी कि मेरा चैनल है, मतलब मेरे कोर फैमिली मेंबर्स को। बट क्योंकि मैं इतना देर देर तक रिकॉर्डिंग करती थी, तो फिर सब पूछते थे क्या कर रही है, तो मुझे बताना पड़ा कि मेरा चैनल है। और फिर सबको बहुत खुशी मिली जान के कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स भी है, और इतना अच्छा पढ़ाती हूँ। बट उस समय मैं बहुत बिगनर थी पढ़ाने को लेके, एडिटिंग को लेके, और सब चीज को लेके। और मैं एज अ स्टूडेंट ही पढ़ाती थी, और सामने वाले को अपना दोस्त मान के पढ़ाती थी। सो मैं उतना कभी ध्यान नहीं दी कि कैसे होनी चाहिए टोन, कैसे हमको पढ़ाना है, क्या चीज सही है, कैसे एक फॉर्म में पढ़ाते हैं, वो सब चीज में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं बस गो विद द फ्लो था मेरा। उसके बाद फिर मैंने ऐसे एग्जाम दिया ग्रुप 3 का, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार। फिर 4 बार मैंने देने के बाद हर बार एकदम टूट जाती थी, हार मान जाती थी कि नहीं देना है। बट मेरे पापा ने, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा खास साथ कभी नहीं छोड़ा। उन लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे कि करना ही है। और फिर मेरा 5th टाइम पे ग्रुप 3 क्लियर हुआ, जो कि पिछले साल था, पिछले साल मतलब। और फिर जाके लाइफ में, मतलब वो दिन था ना, मेरे को पता था कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इतना अच्छा पेपर गया था। और मैं शॉपिंग करने गई थी, मैं अपने लिए ड्रेस लेके आई, क्योंकि मैं रिजल्ट वाले दिन पार्टी कर आई। आई एम जस्ट अ पार्टी पर्सन, मुझे बहुत पसंद है पार्टीज करना। तो मैं लेके आई ड्रेस, फिर हमने पार्टी की उस दिन। बहुत बहुत बहुत, मतलब मेरी लाइफ का आई थिंक बेस्ट डे था वो 2000, मतलब वो जब जब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। मतलब आई डोंट नो, उससे ज्यादा खुश मैं कभी थी अपनी लाइफ में जितनी मैं ग्रुप 3 क्लियर होने की खुशी थी। बिकॉज यार बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, बहुत मुश्किल से क्लियर हुआ। सो दैट डे वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, और सबसे ज्यादा खुश थी मैं। फिर फिर मेरे को लगा ग्रुप 4 तो बहुत इजी है, हो जाएगा, ऐसा करके मेरा था थोड़ा सा। और तब तक मेरी एक फ्रेंड थी जो सीएमए बन चुकी थी, और मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ थी।
उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब ग्रुप 4 तो हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ऐसा करके मैंने काफ़ी लाइटली ले लिया था ग्रुप 4 को, और मैं जून में दी, फिर नहीं हुआ। फिर मैंने बोला ऐसे तो नहीं होगा यार, सीएफआर है बेटा, सीएफआर तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना। फिर मैंने सीएफआर की अच्छी सी कोचिंग ली, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, दिन रात एक किया, ये वो मतलब मैंने क्या नहीं पढ़ा, मैंने बुक पढ़ा, वर्क बुक पढ़ा, एमसीक्यू पढ़ा, मतलब पूरी स्टडी मैट पढ़ लिया, सर की बुक पढ़ लिया, स्कैनर्स पढ़ लिया, मतलब कुछ भी होगा जो मैंने छोड़ा होगा, कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ पढ़ा मैंने, अच्छे से पढ़ा। और उसके बाद फिर मैंने एग्जाम दिया ग्रुप 4 का, फिर वो क्लियर हुआ, फिर मैं सीएमए बनी। बट जो ग्रुप 3 क्लियर करने की खुशी थी ना, वो खुशी कहीं पर भी नहीं मिली मुझे आज तक, वो दिन की जो खुशी थी, मतलब सीएमए बन गई मैं अभी भी, बट आई वॉज मोस्ट हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ कि जब मेरा ग्रुप 3 क्लियर हुआ था। ये मुझे उस दिन भी पता था कि ग्रुप 3 क्लियर करने की खुशी सबसे ज्यादा होगी। सो ऐसे करके मेरी जर्नी थी ये सीएमए की, कि मैं कैसे वहां से यहाँ तक पहुंची, और फिर यहाँ से लेके अभी जहां पर हूँ वहां तक की भी अब बता ही देती हूँ। तो व्हाट अबाउट आफ्टर सीएमए। सो आफ्टर सीएमए ये हुआ कि मेरा एग्जाम अभी रिजल्ट आया था फैब में, इसी साल 2025 में फैब में रिजल्ट आया। और उससे पहले ही मतलब मेरा ना सपना था कि मैं, मेरा इन द सेंस मेरे पापा का सपना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को तो पता ही है ना, तो मेरे पापा का सपना था, तो मेरे पापा को ये था कि मेरी बेटी आईआईएम में पढ़े, वो वहां पे जाकर अच्छे से एजुकेशन ले, बिकॉज ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईएम रायपुर, एमबीए किया उन्होंने, और वो भी एट द एज ऑफ 45 या उससे ज्यादा ही थी उनकी, तब किया था उन्होंने। सो उनको था कि मेरी बेटी भी वहां पढ़े, और तुमको पता है ना मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो कैट कैसे क्लियर होगा, ठीक है, तो मैं तो भागते रहती हूँ सब चीजों से। तो क्या हुआ कि पापा बोले नहीं बेटा आईएम में जाना है अपन को अच्छे से पढ़ाई करके। तो फिर एक दिन क्या हुआ, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, हम इन द सेंस ऑब्वियसली मेरे पापा, ठीक है, वो पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर, उनको एक पता चला कि कोर्स है एंटरप्रेन्योरशिप का, आईएम रायपुर करवा रहा है। तो उनको बहुत खुशी हुई जान के, और वो मेरे को बोले कि ऐसा कर तू फाइल कर दे, जल्दी जल्दी फॉर्म को कर दे। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने एक्साइटमेंट में किया फॉर्म फिल, और आदत है नहीं, कभी मैंने इतना वो नहीं किया ऑफिस वक्त, तो मुझे इतनी आदत नहीं थी मेल्स चेक करने की। मेल में कंफर्मेशन आ गया, मैंने चेक ही नहीं किया, फिर पापा पूछे कंफर्मेशन आया, देखना देखना, और मुझे लगा पापा डांटेंगे, और मैंने बोला हाँ नहीं आया पापा, नहीं आया करके। उसके बाद फिर बाद में मेरे को पता चला कि कंफर्मेशन आ गया था, उनकी तरफ से मेल पे मेल आई थी, और मैंने कुछ देखा ही नहीं था। फिर मैंने जल्दी जल्दी रिप्लाई किया मेल का, फिर इंटरव्यू हुआ, एग्जाम हुआ, सिलेक्शन हुआ। उसके बाद तो आई वॉज जस्ट इन द एयर, खुशी के मारे, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतनी खुश। क्योंकि और ये सब कब हो रहा है, जब मेरा ग्रुप 4 बच्चा है ना, तब हो रहा था ये सब, मेरा ग्रुप 4 का एग्जाम भी हुआ नहीं है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं इतनी परेशान थी ना फेल हो के, कि मैंने जैसे मुझे पता चला कि कुछ और कोर्स करना है, तो आई वाज सो हैप्पी कि अब सीएमए से पीछा छूटेगा, मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। सो मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो अच्छी बात है, ये नहीं करना पड़ेगा, मैं कुछ और करूंगी करके, क्योंकि इसमें बार बार फेल हो जाती हूँ, मुझे नहीं करना है करके। एक ये बात मेरे को हमेशा याद आती है कि बोलते हैं ना कि हम मंजिल यहाँ पर है, और हम मंजिल के इतने करीब होते हैं और हम छोड़ देते हैं फिर। तो ये वाली गलती मेरे पापा ने मुझे करने नहीं दी। उन्होंने बोला कि अगर तुझे जाना है हम तो बिल्कुल जा, बट सीएमए नहीं छोड़ने दूंगा, सीएमए तो तेरे को कंप्लीट करना ही पड़ेगा करके। तो मैंने बहुत मुश्किल से मैनेज किया। मेरी क्लासेस चलती थी नवंबर में, मेरी क्लासेस चल रही है, दिवाली है नवंबर में, फर्स्ट 15 डेज में दिवाली है, एंड नेक्स्ट 15 डेज में मेरी क्लासेस है में, और उसके बाद 10 डेज बाद मेरा एग्जाम है ग्रुप 4 फाइनल का। और मैं गई क्लासेस, मैं दिवाली इंजॉय की, मैं क्लासेस भी गई, और उसके बाद मुझे अच्छे से याद है कि ये एक बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम था उनका, तो उसमें हम लोग को पिक्चर्स देनी पड़ती थी, बिजनेस मॉडल्स बनाने पड़ते थे, पीपीटीज बनानी पड़ती थी, काफी असाइनमेंट मिलता था हमको। मैं 10 तारीख को पेपर है, 8 तारीख को बैठ के आईएम का असाइनमेंट कर रही हूँ, इतनी मुश्किल से। मेरी मीटिंग थी इन बिटवीन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन मीटिंग्स भी होती थी उसमें, और मैंने सब कुछ मैनेज किया, पेपर भी दिया, सीएमए का पेपर निकाला, क्लियर किया, इधर मेरी मीटिंग्स चलती थी, इधर मेरी क्लासेस चलती थी, सब कुछ हो रहा था, और मैं सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, और उसके साथ मैंने सीएमए फाइनल निकाला था। सो वो मेरी लाइफ का एक बहुत ब्यूटीफुल फेज था जब मैंने ये सब किया। और उसके बाद फिर मेरा वो क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी अभी तक मेरी, और फिर मैंने वहाँ पे कोर्स किया, वहाँ का सब इंजॉय किया लाइफ को, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में। और फिर क्योंकि मैंने वहाँ पे कमिट किया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, सो हियर आई एम इनटू माय प्राची अग्रवाल प्रोफेशनल एकेडमी पापा। सो ये नाम कैसे सोचा ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मैं अभी ये बताना चाहती हूँ कि इस एकेडमी को मैंने ओपन किया जनवरी में, एंड वी आर स्टैंडिंग ऑन द जून। सो ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा स्टार्टअप है, ये मेरा बेबी है। और
आप सभी के सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मोटिवेटिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जो लोग फंसे हुए हैं सीएमए के लूप में, उनको भेजिए ये वीडियो, उनको बताइए कि जब मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। बिकॉज जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, जिसके पास दूसरा कोर्स आया तो तुरंत छोड़ने के लिए रेडी हो गई, वो कर ली तो यार तुम कर लोगे, हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, इसी के साथ में लास्ट में आपको ये एंड करना चाहूंगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो होप मत छोड़िए, कोर्स मत छोड़िए, क्लियर कर हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखिए और जिस दिन लिखा होगा ना उस दिन हो जाएगा। बट मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन हमेशा रखना है लाइफ में। तो अगर आपके डेस्टिनी में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो आप लिख भी सकते हो अपनी डेस्टिनी, क्योंकि भगवान ने ना कुछ पेजेस खाली भी छोड़े होते हैं एज यू विश लिख के। सो हमेशा भगवान भरोसे भी नहीं रहना है, खुद की किस्मत खुद भी लिख सकते हो आप, बट कोशिश, मेहनत हमेशा करते रहना है। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।